मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। झूठ के बारे में हमने समझ लिया। झूठ के 4 भेद अच्छी तरह मालूम हो गए और चौथे भेद के 3 भेद भी मालूम हो गए। आइए थोड़ा रिवाइज कर लें। क्यों? अपने काम की चीज़ है, भूलनी नहीं, याद रखनी है। झूठ का पहला भेद, व्यक्ति मौजूद हो फिर भी मना कर देना। दूसरा, मौजूद नहीं है वस्तु फिर भी हाँ करना। तीसरा, मौजूद कुछ है उसे कुछ कहना। 3 भेद। चौथे भेद के फिर 3 भेद। पहला, गर्हित निंदनीय, ऐसे वचन नहीं बोलना, चुगली वाले, हंसी मजाक, खिल्ली उड़ाने वाले, ये गलत निंदनीय वचन है। दूसरे, सावध्य, छेदो, भेदो, मारो, काटो, ऐसे वचन नहीं बोलो जो पाप प्रवृत्ति कराने वाले हों। और एक, अप्रिय, जो वैर करा दें, झगड़ा करा दें, साथ साथ रहने वालों को अलग अलग करा दें, ऐसे वचन बोलना, ये सब झूठ में आता है। ज़रा सोचें, दिन में कितनी बार हम और आप ऐसे वचन बोलते हैं? सोचिए। ये अपने आत्मा के उत्थान के तरीके हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं झूठ क्या है, छोड़ेंगे कैसे? इसलिए अपने में लगाइए, मैं इस तरह के वचन दिन में कितनी बार बोलता हूँ। और यदि कहीं बोलना पड़े, बोल भी जाए ना, तुरंत महसूस करिए है तो गलत, पुरुषार्थ सिद्धिपाई में पढ़ा था, इससे पाप लगता है। अब आगे आचार्य कह रहे हैं, किसी ने प्रश्न किया होगा ये सारे श्लोक क्यों लिखे जाते हैं कि जो शिष्य बैठे होते हैं वो प्रश्न करते हैं,
तो आचार्य तत्संबंधी श्लोक बना देते हैं। उन्होंने किसी शिष्य ने पूछा, भगवान इसमें झूठ पाप लगता है या हिंसा भी लगती है? तो आचार्य ने श्लोक बनाया। देखें, सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्तयोगैकहेतु कथनं यत् तत्सद्वचनेऽपि तस्मात् नियतं हिंसा समवसरति। पहली पंक्ति है सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्। इस पंक्ति को तोड़ दें, जरा संधि विच्छेद कर दें। सर्वस्मिन् अपि अस्मिन्। अस्मिन् माने इन सभी वचनों में भी। सर्वस्मिन् अपि अस्मिन्, इन सभी वचनों में भी। प्रमत्त योग एक हेतु कथनम यत। यत माने क्योंकि प्रमाद का योग ही एक कारण कहा गया है। एक एक शब्द समझना है। प्रमाद का योग ही एक हेतु कहा गया है। ऐसे जो वचन बोले जाते हैं झूठ, इनमें कारण क्या है? चित्त में राग द्वेष का होना। राग द्वेष नहीं है तो व्यक्ति गलत नहीं बोलता, और राग द्वेष का नाम ही प्रमाद है। प्रमाद माने कषाय। जब कषाय सहित होता है कोई, तब तो गड़बड़ बोलता है, नहीं तो क्यों बोले? तो क्या कह रहे हैं? यत माने क्योंकि सर्वस्मिन् अपि अस्मिन्, इन सभी ही वचनों में प्रमाद का योग ही एक कारण कहा गया है। इसलिए अनृत वचनेपि तस्मात्। तस्मात् माने इस कारण से, अनृत माने झूठ वचन में भी, नियतम निश्चित रूप से, हिंसा समवतरती, हिंसा आती है, हिंसा उतरती है, हिंसा होती है। झूठ बोलेंगे, सामने वाले का दिल दुखेगा, और आप भी राग द्वेष के बस होके बोलेंगे, आपको भी हिंसा लगी और सामने वाले को कष्ट हुआ, उसको भी पीड़ा हुई। फिर एक बार देखें, सर्वस्मिन् अपि अस्मिन्, इन सभी वचनों में क्योंकि प्रमाद का योग ही एक कारण कहा गया है, इसलिए तस्मात्, इस कारण से, झूठ वचन में भी नियत माने निश्चित रूप से हिंसा आती है, होती है, जरूर होगी। पंडित जी, हर जगह प्रमाद का नाम आ गया है, इससे हमें क्या समझना चाहिए? सर्वार सिद्धि के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्रमाद की परिभाषा दी है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशलता में आदर नहीं होना प्रमाद है। बोलने में कुशलता, उसमें ढील करी, प्रमाद। हर जगह चलने में कुशलता, ढील करी, प्रमाद। ये प्रमाद कितने प्रकार का होता है, बहुत दिन पहले हमने कक्षा में बताया था, आज हम फिर बता रहे हैं। 4 प्रकार की खोटी कथाएं करना, देश कथा, चौर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा। 4 प्रकार की चर्चाएं। बैठे हैं, देश के बारे में घंटों चर्चाएं हो रही हैं, चोरी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, इधर उधर की महिलाओं के बारे में, एक्टरों के बारे में बातचीतें हो रही हैं। ये सब विकथा हैं, ये प्रमाद में आती हैं। कषाय, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम, ये प्रमाद में आते हैं, क्योंकि कुशलता में अनादर है। कुशलता किसमें है? क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम नहीं होने देना। 5 इंद्रियों के विषय, ये भी कुशलता नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों में लगना, ये भी प्रमाद है। इसके अलावा सोना, निद्रा और प्रणय माने स्नेह राग भाव होना, 15 प्रकार का प्रमाद होता है। हम जब भी कोई झूठ वचन बोलेंगे ना, तो इनमें कोई ना कोई प्रमाद, एक ना एक कारण ज़रूर होगा।
आपने अपने लाभ के लिए बोला तो लोभ कषाय सामने आ गई। आपने घमंड की वजह से बोला, मान कषाय सामने आ गई। बिना प्रमाद के गलत वचन हो ही नहीं सकता। आचार्यों के वाक्य ऐसे हैं, उन्हें हिला नहीं सकते हम। जो लिखा है वो ही मानना है। अतः जब भी झूठ होगा ना, प्रमाद सहित होने पर ही होगा। इसलिए आचार्य ने स्पष्ट कर दिया, इन सारे वचनों में जितने झूठ वचनों का वर्णन हमने किया है, प्रमाद का योग ही एकमात्र कारण है। इसलिए जहाँ जहाँ झूठ बोलोगे, हिंसा पहले आएगी। इसलिए झूठ बोलने वाला हिंसा भी करता है, ये सिद्ध होता है। पंडित जी, अगर हम देश में होने वाले अच्छे बुरे कार्यों की चर्चा करें तो इसमें क्या बुराई है? आपका कहना ये है, ये देश कथा या राज कथा जो है, इसको विकथा में क्यों लिया? समझें, अगर ये कथाएं आप नहीं करते तो आप क्या करते? किसी धार्मिक स्वाध्याय वगैरह में लगे होते। आपने मनुष्य जीवन का वो आधा घंटा या 1 घंटा तो वेस्ट कर दिया और पाप और कमाया। अच्छा, आपकी चर्चा करने से कुछ हो गया क्या? बड़ा अजूबा लगता है जब ट्रेन में जाओ ना, तो जितने लोग बैठे होते हैं ना, सब एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं। एक किसी पार्टी का, एक किसी पार्टी का, बीजेपी वाला कांग्रेस पे, कांग्रेस वाला बीजेपी पे। और अगर 2 विरोधी मिल जाए ना तो खूब लड़ाई हो जाती है अच्छी खासी। सोचें, क्या है ये? समय का सदुपयोग है, दुरुपयोग? इतने समय तक आपने पुण्य बंद किया या पाप बंद किया? अगर इतने समय तक आप अपने घर से कोई जीवन कथा ले जाते और रास्ते पर पढ़ते हुए जाते, किन्हीं महाराज के प्रवचन ले जाते और स्वाध्याय करते हुए जाते, तो अच्छे रहते कि नहीं रहते? प्रमाद की क्या परिभाषा दी? कुशलेषु अनादरः, आत्मा की कुशलता में अनादर होना। आपने तो आत्मा को उतने समय तक देश की बातें उल्टी सीधी कह के और कर्म बंध से लीप दिया, तो कुशलता में अनादर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। जो वृत्ति होगा, ज्ञानी होगा, समझदार होगा, वो तो हमेशा मौन रखता है, सुनता भी नहीं इन बातों को, अपने काम में लगा रहता है। ये सब पराये काम हैं, अपने काम नहीं। भैया, कब तक इन कामों में हम और आप लगे रहेंगे? सोचो, क्या सारा जीवन यूं ही गुजारना है? कब तक लगे रहेंगे? नहीं, हमें नहीं लगना। अनंत काल से लगे रहे हैं। अब इन सब झगड़ों को छोड़ के जो मौका मिला है आत्म कल्याण का, उसमें लगना है। बस में, ट्रेन में सफ़र करें, रास्ते भर पुस्तक पढ़ें। महाराजों के खूब प्रवचन आ रहे हैं, उनको ले जाएं, पढ़ें, देखें क्या लिखा है इसमें। क्षमा सागर जी महाराज की पुस्तक है, कर्म कैसे करें, पढ़िए तो सही। आपके जीवन के हर एक्शन को कंट्रोल करने वाली किताब है। और आजकल तो महाराजों के प्रवचन खूब छपते हैं, आप ले जाइए, रास्ते में आवश्यक शुद्धि करके रास्ते भर पढ़िए, ताकि अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग में लगें। मेरी तेरी, देश की, इसकी उसकी भलाई में कुछ नहीं रखा। पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ की सबसे अच्छी टीका है जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने लिखी है। बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी है, और उनकी कुशलता देखने को मिलती है। नीचे एक दोहे में उन्होंने उस पूरे श्लोक को कैसे उभारा, कैसे समाया है, गजब है। जो भी श्लोक हमने और आपने पढ़ा, इसका देखिए पद्यानुवाद उनका। विन प्रमाद के ये कभी वचन कहे ना जाएं। जितने झूठ वचन हैं, बिना प्रमाद के कभी नहीं कहे जाते। अतः झूठ में जान लो, हिंसा पाप समाए। कितना सुंदर लिखा है। इसलिए समझ लेना, जहाँ झूठ है वहाँ हिंसा है ही। बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। जहाँ से मिले ये नंदनी टीका, ये नहीं मंगला टीका है मुनि प्रणम्य सागर महाराज की। इस मंगला टीका को खरीदें और इस ग्रंथ का आनंद लें। आचार्य एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं, कभी कड़े वचन,
अप्रिय वचन, निंदनीय वचन बोले जाएं और उसमें प्रमाद का योग नहीं हो तो वो झूठ नहीं माने जाएंगे। हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितथो वचनानां हेयानुष्ठानादि रनुवदनं भवति न सत्यम। हेतौ कारण स्वरूप, प्रमत्त योगे प्रमाद का योग, निर्दिष्टे कहा गया है संपूर्ण असत्य वचनों का। क्या कह रहे हैं आचार्य? संपूर्ण झूठ वचनों का कारण प्रमत्त योग कहा गया है। प्रमत्त योग है तो झूठ है, प्रमत्त योग नहीं तो झूठ नहीं। तो आगे बता रहे हैं स्वयं, हेय अनुष्ठान आदेह, ये वस्तु छोड़ने योग्य है, ये करने योग्य है, आदि का अनुबदनम कहना असत्यम न भवति, झूठ नहीं होता है। कह रहे हैं अगर तुम ये काम करोगे तो इसका फल ये मिलेगा। सोचो तुम कर क्या रहे हो, सामने वाले को बात अखर रही है, फिर अखर रही है तो झूठ माना जाएगा? नहीं। अगर आपके प्रमाद योग नहीं है तो झूठ नहीं, प्रमाद योग है तो झूठ है। अगर आपने कषायवश वो बात नहीं कही, आपने उसके उत्थान के लिए वो बात बड़े पुचकार के बोली है, झूठ नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। पंडित जी, बिना प्रमाद योग के क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक कार्य करो और एक कार्य छोड़ो? कहा तो जा सकता है, बड़े मीठी मीठी बातों से कहा जा सकता है, पर एक बात और देखना, जो मीठा मीठा बोलते हैं वो किसी को बात चुभती नहीं, असर नहीं करती, और जब डर दिखाते हैं तब आदमी रास्ते पे आता है। बिना भय के प्रीति होती कहाँ है? हमारे यहाँ जयपुर में पहले एक महाराज पधारे, उन्होंने गलत कार्यों के करने के क्या क्या परिणाम होते हैं इनके बड़े अच्छी तरह वर्णन किए। सुन के हजारों लोग रास्ते पे आ गए। बाद में दूसरे महाराज पधारे, उन्होंने भी उन्हीं बातों को दोहराया, पर डराया नहीं। हुआ क्या? उनसे किसी में सुधार नहीं हुआ। इसलिए बिना डराए सुधार होता कहाँ? अब एक उदाहरण देता हूँ। अष्टपाहुड़ पढ़ रहे थे, अष्टपाहुड़ की सुतसागरी टीका में एक बड़ा अजब विषय पढ़ने को मिला जो दिल को हिला दिया। उन्होंने क्या लिखा? हम लोगों में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म के भगवान के अलावा अन्य और भगवानों की, देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, या जैन देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ लिखा मिला, एक बार कुदेव को या अन्य देव को नमस्कार करने से 1,00,000 परस्त्री सेवन जैसा महापाप लगता है। ओ, सुन के हिल गए भैया, ये तो गजब हो गया। अब इतना नहीं दिखाएं तो आदमी छोड़े कैसे? और ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। उन्होंने कारण लिखा, उन्होंने कहा परस्त्री सेवन का पाप छोटा है, मिथ्यात्व पाप ऐसा है उसके बिना संसार छूटने वाला नहीं। इसलिए ऐसी बात कही जाती है ताकि सामने वाले को दिखाए तो रास्ते पे हो जाए। किसी ने अपनी बेटी को एक अच्छे पैसे वाले घर में देने के लिए, मान लो बेटी तो दिगंबर जैन थी, नॉन जैन में दे दी। आचार्यों ने क्या लिखा? आचार्यों ने लिखा, एक जन्म में दिगंबर जैन में उत्पन्न अपनी बेटी को अन्य धर्म में देने में उसके असंख्यात भव नष्ट करने का पाप लगता है। सुना, ओहो, हिल गए, ये तो बड़ी गजब की बात लिख दी।
ऐसे वर्णन क्यों किए जाते हैं? ताकि इन बातों को सुन के सामने वाले में थोड़ी चोट लगे। पंडित जी, तो क्या ऐसे कठोर वचन लिखे बिना महाराज का काम नहीं चलता था? महाराज का काम तो चलता था, लेकिन महाराज ये भी जानते हैं आज जो श्रोताओं का समूह है बड़ा टेढ़ा है। अगर इसको पढ़ाना है ना तो अपनी भाषा को भी थोड़ा उनके अनुसार बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं न बदलो तो अंतर नहीं होता। एक छोटी सी बात, उस दिन एक महाराज कह रहे थे, जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अपने घरों में कुत्ते रखते हैं, बिल्ली पालते हैं, उनके निश्चित नरक आयु का बंद होता है। सोचो कितनी बड़ी बात। वो महाराज ने ऐसे लिख दिया? हाँ, शास्त्रों में लिखी हुई बात आपको बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल ठीक है। महाराज आए, उन्होंने आपके घर में कुत्ता देख लिया, वापस चले गए। घर वाले बड़े नाराज, महाराज ऐसी क्या बात है? कह रहे तुम्हारे घर में कुत्ता था। महाराज कुत्ते से क्या हुआ? कुत्ता तो हम कुत्ते को अपने घर के समान मानते हैं, हमारा बच्चा है, वो तो हमारे यहाँ बहुत इतने वर्षों से है, तुम्हारे यहाँ तो है, लेकिन इससे घर में कितनी अशुद्धि होती है। ऐसे घरों में जाने का विधान नहीं। लोगों को आज तरह तरह का व्यवहार करने लगे, इसलिए लोगों को अगर कोई बात कहें तो बुरी लगती है। अभी उस दिन एक महाराज बहुत अच्छी तरह कह रहे थे, वो कह रहे थे ब्यूटी पार्लर का व्यापार अगर किसी व्यक्ति ने शुरू कर लिया है तो वो मुनि महाराज को आहार देने योग्य नहीं है। सोचिए आप, क्या उसे आपने नाई बना दिया? अरे नाई जैसा व्यापार करेंगे तो क्या नाई नहीं माने जाएंगे? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा मुनि महाराज ने। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ ऐसा है, मैं तुम्हारे यहाँ आहार लेने नहीं आऊँगा। उन सज्जन को बहुत बुरा लगा। अब लगे तो लगो, लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी। किसी के शरीर में सफ़ेद दाग हों और सफ़ेद दाग वाले से महाराज आहार नहीं लेते। विधानों में वो इंद्र वगैरह नहीं बनता, दूर बैठ के पूजा कर सकता है, ऐसा विधान बताया है। अगर उसको बुरा लगे तो लगो, आगम की मर्यादा ऐसी है, आप क्या कर सकते हो बताओ? जो आगम की मर्यादा है वो तो बतानी पड़ेगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो नहीं करेंगे। किसी ने पर बिरादरी शादी कर ली है, महाराज आहार नहीं लेते, वो कहते हैं तुम जाति शंकर हो गए, जात से बाहर निकलो। अरे अगर ऐसा न करें तो फिर इन चीज़ों पे कंट्रोल कैसे लगेगा? इसलिए यद्यपि उनके चित्त में राग द्वेष नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ती हैं। इसलिए ये छोड़ने योग्य है, ये करने योग्य है। इन बातों का व्याख्यान देने में अगर मुनि महाराज को कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो वो झूठ नहीं कहलाएंगे। क्यों? उनके प्रमाद का योग नहीं है। वो तो चाहते हैं सामने वाले का कल्याण हो। इसलिए इन चीज़ों को, इनका नियम लो, इनको छोड़ो। इन सब चीज़ों का जो कथन मुनि महाराज करते हैं वो कथन उनका उचित है, झूठ में नहीं आता। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई।
गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।